नमस्कार, रुक करेंगे मध्य प्रदेश बुलेटिन की ओर, जिसमें बात होगी बालाघाट की, जहां थाना परसवाड़ा से करीब 100 मीटर दूरी पर दो पक्षों के बीच हुए विवाद में सैलून दुकानदार की मौत हो गई। आगे बात करेंगे छतरपुर की, जहां सुरक्षा व्यवस्था एवं आकस्मिक परिस्थितियों से निपटने के लिए मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से डालेंगे नजर। खबर बालाघाट से, जहां थाना परसवाड़ा में तकरीबन 100 मीटर दूरी पर दो पक्षों के बीच हुए विवाद में सैलून दुकानदार की मौत हो गई। घटना ने पूरे क्षेत्र में सनसनी फैला दी है। जानकारी के मुताबिक परसवाड़ा के पुराने अस्पताल के पास अनिल गोले की सैलून की दुकान है। उनके छोटे बेटे और आरोपी पंकज के बीच ईंट रखने को लेकर विवाद शुरू हुआ, जो हाथापाई तक पहुंच गया। विवाद की सूचना मिलने पर अनिल गोले मौके पर पहुंचे, जहां आरोप है कि दोनों पक्षों के बीच फिर कहासुनी हो गई। इसी दौरान आरोपी ने ईंट से अनिल पर हमला कर दिया, जिससे वो गंभीर रूप से घायल हो गया। उन्हें तत्काल अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। एसडीओपी अरविंद शाह ने बताया कि इस मामले में पुलिस ने हत्या का प्रकरण दर्ज कर आरोपी फगलाल और पंकज को हिरासत में लिया है। शव का पोस्टमार्टम कर परिजनों को सौंप दिया गया है और मामले की जांच जारी है। कैसा क्या हो गया था? अरे मैं थोड़ा सा दुकान में काम कर रहा था, तो वो ईंट को साइड में लगा रहा था, तो ईंट वाले को बोला मैंने बोला साइड कर ले, ठीक है। तो वहाँ पर विवाद खत्म हो गया। उसका बेटा आया। किसका बेटा आया? फगलाल ठाकरे का बेटा है, पंकज ठाकरे। अच्छा, हाँ। उसने बाहर जो कुर्सी लगी रहती है, उससे कुर्सी फेंक के मेरे को मार दिया। मेरी दुकान में ग्राहक भी थे उस वक्त पे। फिर 2-3 हाथ मेरे को मार भी दिया उसने। फिर मैं थाने गया तो रिपोर्ट लिखा ही रहा हूँ। उतने में इन्हें मेरे पापा जी को मार दिया, पंकज ठाकरे और फगलाल ठाकरे, ईंट से। क्या हुआ? क्या हुआ फिर? फिर थाने आ रहे थे, थाने के पास आए और वहीं सामने में गिर गए। तो मैं अस्पताल में लाया। कहाँ पे तुम्हारी दुकान? मेरी दुकान पुराना अस्पताल के सामने। लगभग 10 बजे के आसपास की बात है। मनीष कुमार गोले और इनके पिताजी, जिनका नाम अनिल कुमार गोले है, जिनकी मृत्यु हुई है, ये दुकान खोल करके अपनी दुकान, इनकी सैलून की दुकान है, और सैलून की दुकान पे ही बैठे थे, अपने कार्य कर रहे थे हमेशा की तरह। बगल में एक पशु आहार की दुकान है, जिसको चलाते हैं फगलाल ठाकरे और उनके बेटे पंकज ठाकरे। इनके द्वारा क्या है कि दुकान के सामने ईंट गिराई गई थी, जिसकी ईंट के कुछ ईंट इनके दुकान के सामने थे, मनीष कुमार गोले की दुकान के सामने थे, जिसको इनको हटाने के लिए लेकर इनने पंकज ठाकरे को इन्होंने बोला था, जिस पर से पंकज ठाकरे और इनके पिताजी जो है फगलाल ठाकरे के द्वारा उनको ईंट से मारपीट की गई। मनीष ठाकरे को भी मारपीट की गई, उसके पिता जिनकी मृत्यु हो गई अनिल को भी मारपीट की गई, जिससे वो घायल हो गए। घायल होने के बाद जब हॉस्पिटल लेके गए, हॉस्पिटल में डॉक्टर ने उनको मृत घोषित कर दिया, जिस पर से उनके मनीष कुमार गोले के रिपोर्ट पर से हत्या का प्रकरण दोनों आरोपियों के विरुद्ध पंजीबद्ध कर लिया गया। वर्तमान में दोनों आरोपी गिरफ्तार कर लिए गए हैं और अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। सर, पूर्व में भी इनका कुछ विवाद हुआ था, जो मामला इनका चल रहा था, विचाराधीन था? ये अभी विवेचना के दौरान कुछ ऐसे तथ्य आए हैं, लेकिन इसके संबंध में कोई दस्तावेज नहीं है, और उसकी जो भी दस्तावेज आएंगे उसके आधार पर अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जाएगी, जांच की जाएगी। बालाघाट से सी न्यूज संवाददाता विशाल महानंद की रिपोर्ट। खबर छतरपुर से, जो विश्व प्रसिद्ध पर्यटन स्थल खजुराहो के पश्चिमी मंदिर समूह परिसर में सुरक्षा व्यवस्था और आकस्मिक परिस्थितियों से निपटने के लिए मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया। भारत सरकार एवं मध्य प्रदेश शासन के निर्देश के अनुसार आंतरिक सुरक्षा को मजबूत करने के उद्देश्य से पुलिस एवं प्रशासन की संयुक्त टीम द्वारा ये अभ्यास किया गया। मॉक ड्रिल में पुलिस अधिकारी, प्रशासनिक अधिकारी, नगर पालिका टीम और मंदिर सुरक्षा गार्डों ने भाग लिया। इस मौके पर एसडीओपी खजुराहो मनमोहन सिंह बघेल, थाना प्रभारी NK सोलंकी सहित पुलिस एवं प्रशासनिक अधिकारी मौजूद रहे। छतरपुर से सी न्यूज संवाददाता कुलदीप सक्सेना की रिपोर्ट। खबर रीवा से, जहां ग्राम कैथा निवासी बसपति साकेत ने गढ़ थाना पुलिस पर गंभीर आरोप लगाए हैं। पीड़ित का कहना है कि सीएम हेल्पलाइन में दर्ज शिकायत को वापस लेने के लिए पुलिस लगातार उन पर दबाव बना रही है। बसपति साकेत के मुताबिक पुलिस बार बार फोन कर उनसे पैसे लेने, शिकायत बंद करने की बात कर रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि जिस समय पुलिस उनसे बात कर रही थी, उसी दौरान आरोपी गुरदीप पटेल भी पुलिस के साथ मौजूद था। उसकी आवाज भी उन्हें फोन पर सुनाई दे रही थी। पुलिस का ये भी कहना है कि उन्होंने आरोपी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है, लेकिन अब तक उसके खिलाफ FIR दर्ज नहीं की गई है। इस पूरे मामले को लेकर कई सवाल उठ रहे हैं कि क्या पुलिस द्वारा शिकायतकर्ता पर दबाव बनाया जा रहा है और क्या मामले में निष्पक्ष कार्रवाई नहीं की जा रही है। क्या शुभ नाम है आपका? हमारा बसपति साकेत नाम है।
ये किसने आपका पैसा ले लिया है? ये गुरदीप पटेल हीरा कलर का कहाँ के? इतहा के। सीएम हेल्पलाइन में शिकायत आपने दर्ज करवाई है? शिकायत हो गया करन तो कौनो वो कर हुआ नहीं आवा, रिपोर्ट हमार नहीं बनी। रिपोर्ट दर्ज नहीं कर रहे हैं? नहीं, रिपोर्ट हमार दर्ज नहीं कर रहे हैं। अंगूठा फल लगवा ली हो कर्म का हुआ नहीं बताई कुछ दी। और पुलिस फ़ोन करके क्या कह रही है? पुलिस भैया आज फ़ोन कर रही, कल शाम के आओ पैसा ले जाओ अपना। और जो आरोपी है वहाँ पर गुरदीप पटेल वो भी बैठा था उनके पास में? वो रहा हो तब मैंने बोला था, वो कह रहा कि हम पैसा जो है बलवान का एक बेर दी के तो नहीं आए, और एको बेर नहीं बलवाई, एको बेर नहीं दी। तो मतलब पुलिस और आरोपी साठ गांठ करके आपका पैसा वापस करना चाह रही है हाँ, और रिपोर्ट नहीं दर्ज कर रही है? रिपोर्ट नहीं कर रहे हैं तो बोल रहा है वो डकैत आदमी। तो आपको क्या चाहिए? हमका वो का ये चाहिए कि कार्रवाई हो, चाहिए वो बंद करवाना। बंद करवामा, रिपोर्ट हो बंद करवामा। हाँ, बंद करवामा तब हमारा पैसा मिले। रिपोर्ट नहीं दर्ज करी पुलिस? हाँ, आप रिपोर्ट चाहते हैं? हाँ, रिपोर्ट चाहिए थी। रीवा से सी न्यूज संवाददाता अर्जुन तिवारी की रिपोर्ट। खबर शाजापुर से, जहां जिले के ग्राम हडलाए कला के शंभूपुरा में रास्ते पर अतिक्रमण और निर्माण सामग्री रखे जाने से ग्रामीणों में आक्रोश देखने को मिला। ग्रामीणों का आरोप है कि बाफूलाल मालवीय द्वारा रास्ते पर मकान निर्माण के साथ ही रेत गिट्टी ईंट और कांटे रख दिए गए थे, जिससे आमजन को आवागमन में भारी परेशानी हो रही थी। कई बार लोगों को गिरकर चोट लगने और पैर फ्रैक्चर होने जैसी घटनाएं भी सामने आई हैं। ग्रामीणों के मुताबिक कई बार समझाइश देने के बावजूद निर्माण सामग्री नहीं हटाई गई। इस पर सरपंच पटवारी और तहसीलदार द्वारा भी प्रयास किए गए, लेकिन समस्या जस की तस बनी रही। ग्रामीणों ने प्रशासन से मामले की जांच कर अतिक्रमण हटाने और सार्वजनिक मार्ग को मुक्त कराने की मांग की है। साथ ही चेतावनी दी है कि यदि कोई कार्रवाई नहीं हुई तो वे आंदोलन करेंगे। इस दौरान ग्राम पंचायत सरपंच सहित बड़ी संख्या में ग्रामीण मौजूद रहे। क्या नाम है आपका? जगदीश परमार। ये जो आज यहाँ पर रास्ता का जो कब्जा हटाया गया, यहाँ पर गिट्टी पड़ी थी, सामान पड़ा था, ये किस प्रकार का यहाँ पर कब्जा था? ये उनने अवैध रूप से मेन रास्ते पे कब्जा कर रखा था बापूलाल जी नेताजी ने, जो कि ग्राम पंचायत द्वारा और पंचोगणों द्वारा यहाँ पर हटाया गया। अच्छा। और लोगों को यहाँ पर निकलने में किस प्रकार की परेशानी आती थी? लोगों में 2-4 लोगों के तो एक्सीडेंट हो गए, 1-2 को फ्रैक्चर हो गए। अच्छा। मतलब बहुत विकट समस्या थी। हाँ। किस प्रकार की यहाँ पर समस्या लोगों को निकलने में आ रही थी? यहाँ पर दोनों तरफ गड्ढे हो गए थे, गाड़ी निकलने में समस्या आ रही थी। हाँ। और यहाँ पे 2-4 एक्सीडेंट हो गए, पैर फ्रैक्चर हो गए 1-2 के। अच्छा। बड़े गड्ढे हो गए थे। अच्छा। वाहन निकलने में समस्या आ रही थी? वाहन कार तो निकल नहीं सकती सर। अच्छा। ट्रैक्टर के अलावा बड़े वाहन से कुछ भी नहीं निकल सकते थे। आटा डाल दिया। और ये यहाँ पर लाके बाउंड्री बना दी थी। लगभग पूरे गाँव का रास्ता है क्या? लगभग पूरे गाँव का रास्ता है। मेन किसान के लिए रास्ता है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम शांतिलाल परमार है। शाजापुर से सी न्यूज संवाददाता रमेश राजपूत की रिपोर्ट। उज्जैन से खबर है, जहां पर इंगोरिया थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम पलवा में पुश्तैनी प्लॉट को लेकर हुए विवाद ने खूनी संघर्ष का रूप ले लिया। घटना में एक ही परिवार के 6 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। जानकारी के मुताबिक फरियादी आशुतोष डोडिया ने बताया कि उनकी माता के नाम दर्ज पुश्तैनी प्लॉट पर पिछले कुछ दिनों से साफ सफाई और खंभे लगाने का काम किया जा रहा है। इसी दौरान रविवार दोपहर तकरीबन 2 बजे उनके बड़े पापा नारायण और उनके परिवार के सदस्य मौके पर पहुंचे और लगाए गए खंभों को उखाड़ने लगे। विरोध करने पर आरोप है कि दोनों पक्षों के बीच गाली गलौज शुरू हो गई और मामला लाठी डंडों और लोहे के सब्बर से हमले तक पहुंच गया। पीड़ित पक्ष का आरोप है कि जाते समय आरोपियों ने दोबारा जान से मारने की धमकी दी। पुलिस ने शिकायत के आधार पर नारायण, दिनेश, महेश, यशवंत, अंकित सहित तकरीबन 7 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर जाँच शुरू कर दी है। क्या हुआ था? कौन से गाँव की घटना है? ये पलवा की घटना है। क्या हुआ था? वहाँ पर मेरे दादाजी के समय का है, वो हमारा प्लाट है वहाँ पर, तो हम वहाँ पर साफ सफाई कर रहे थे। तो हमने सोचा चलो यहाँ पर अपन चादर सेट कुछ प्याज व्याज के लिए कि ढांडा ढोर के लिए कुछ बना लें। तो हम साफ सफाई कर रहे थे वहाँ पर, तो और हमने वहाँ पर जाए साफ सफाई कर रहे थे, हम कुछ काम कर रहे थे। तो मेरे बड़े पापा मतलब मेरे बड़ा पापा का नाम नारायण जी है, राम नारायण जी। मेरे बड़ा पापा के लड़के का नाम है दिनेश, महेश का लड़का अंकित, दिनेश का लड़का दिनेश, यशवंत, दिनेश की बहू निर्मला, महेश की बहू मीराबाई, उसकी लड़की सुहाना, ये सब आए और उन्होंने मेरे भाई को मारा। मेरे भाई को बचाने जब मैं गई तो मेरे को भी मारा। मेरी भाभी आई तो मेरे भाभी को भी मारा।
मेरे भाभी को भी हाथ में भी चोट आई है, मेरे भाई को सर में चोट आई है और हाथ में भी मेरे भाई को चोट आई है। क्यों मारा, क्या कारण? उन्होंने ये कहने का मतलब है कि तेरे को कुछ नहीं देंगे, जो पिताजी का जो है वो थोड़ा बहुत कुछ ले ले और इसके अलावा कुछ नहीं देना है। क्या मेरा भाई अकेला है और वे मेरे बड़े पापा दो बड़े पापा है मेरे, उनके दोनों को तीन लड़के हैं, मेरा भाई अकेला है। तो हर जगह दादाजी का हिस्सा, हर जगह बाप का हिस्सा हर जगह आता है। तो एक लड़का रहेगा वहां पर तो ज्यादा ही जमीन रहेगी, तो उनको वो दिखती है और उनका यह कहना है कि अकेला है, इनको मार कूट के भगा देंगे। आपका नाम? मेरा नाम सागर। अभी ये क्या घटनाक्रम हुआ आपके साथ? हमारा प्लाट है, वहाँ पे हमने 2-3 दिन से हम साफ सफाई कर रहे थे और फिर हमने वहाँ पे खंबे गाड़े और फिर हम खंबे गाड़ के घर पे आ गए। उसके बाद में हमारे बड़े पापा और उनके लड़के और उनके पोते आए और उन्होंने हमको मारा, मना बोलने के लिए गए। तो कौन कौन लोग थे वो 5-7 लोग थे। किस किस के साथ मारपीट हुई? मेरे साथ और मेरी माताजी के साथ और मेरी पत्नी के साथ और मेरी बहन के साथ। कितनी चोटें आई आपको? मेरे सिर में चोट आई है और मेरे हाथ में और मेरी बहन के हाथ में वो टूट गया है और मेरे सिर में 5-7 टाँके आए। अच्छा, कौन से गांव का मामला है? पलवा का। आपका पूरा नाम? मेरा नाम आशुतोष। उज्जैन से सी न्यूज संवाददाता विजय सोलंकी की रिपोर्ट। खबर उमरिया से, जो थाना इंदवार अंतर्गत बरही मानपुर सड़क मार्ग पर पनपथा गांव के हाई स्कूल के पास एक परचून लोड ट्रक में अज्ञात कारणों से आग लग गई। आग लगने से ट्रक में लदा सामान वाहन सहित अधिकांश हिस्सा जलकर खाक हो गया। ट्रक कटनी के ब्योहारी से टेकी जा रहा था। घटना की सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया, जिससे एक बड़ा हादसा टल गया। फिलहाल आग लगने के कारणों का पता नहीं चल सका है। प्रशासन मामले की जाँच कर रहा है। उमरिया से सी न्यूज संवाददाता योगेंद्र की रिपोर्ट। मध्य प्रदेश बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहिए सी न्यूज भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।